गुड मॉर्निंग क्लास 5 गिनतारा गणित। आज हम पाठ 1 गणित में पढ़ेंगे। पाठ 1 किस विषय में है? संख्याओं के बारे में, नंबर्स जिसे हम कहते हैं। तो देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। हमारे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी जनपद में लगभग 9 लाख पौधे लगाए गए। राहुल ने 9 लाख की संख्या को इस तरह लिखकर दिखाया। इस तरह लिख के दिखाया, इस तरह लिख के दिखाया। अब तुम इस संख्या को पढ़कर शब्दों में लिखो। तो ये संख्या हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है? पहले हम लोग इसका स्थानीय मान हर अंक का देख लेते हैं। तो ये क्या है? इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी ये कितना हुआ? ये 9 लाख हुआ। लाख के स्थान पे क्या है? 9 है, इसलिए ये 9 लाख हुआ। 9 के लाख में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसको अब शब्दों में हम लोग कैसे लिखेंगे? 9 लाख भी आप शब्दों में लिखिए और फिर अगला जो संख्या है उसको भी हम लोग शब्दों में लिखेंगे। अब तो तुम इस संख्या को पढ़कर शब्दों में लिखो। तो ये कौन सा इस संख्या को कैसे बोलेंगे? इसके लिए भी कैसे बोलना है ये पता लगाने के लिए पहले हम हर एक के ऊपर स्थानीय मान लिख लेते हैं। यहाँ पे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर लाख। और हम पहले जानते हैं कि इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं और हज़ार, 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या होगा? लाख के स्थान पे 9 है, तो इसलिए क्या होगा? 9 लाख। और उसके बाद इन दोनों को साथ में पढ़ना है, इसलिए 9,99,900, क्योंकि 9 कहाँ पे है? सैकड़े के स्थान पे, तो 900। और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ना है, तो ये क्या होगा? 99, यानी 9,99,999। ठीक है, तो इसको आप शब्दों में लिखिए। बताओ इस संख्या में एक और जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो यहाँ पे ये यही संख्या को यहाँ लिखा हुआ है, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको हमने इस तरह सम, जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं, सम्स करते हैं, उस तरह से पहले हम लोगों ने लिख लिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस संख्या को हम लोगों ने यहाँ पे इकाई के स्थान पे ये वाला 9 लिखा है हमने, और इसी तरह फिर आगे पूरा हम लोगों ने लिखा है, और यहाँ पे लाख के नीचे भी 9 है। अब इसमें एक जोड़ना है, तो एक जोड़ने पे क्या आएगा? 9 और 1 को जोड़ेंगे, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 के लिए 10 क्या है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इकाई पे जो अंक रहता है उसको यहाँ लिखेंगे, और दहाई के अंक को हम लोग क्या करते हैं? अगले स्थान पे कैरी ओवर कर देते हैं, हासिल दे देते हैं। तो 9 और 1 जोड़ने पे 10 आया, तो यहाँ 0 हमने लिखा, और 1 कहाँ गया? 1 दहाई पे हासिल हो गया, जो दहाई है वो दहाई पे चला गया। ठीक है, तो 9 और 1 जोड़ेंगे फिर क्या आएगा? 10 आएगा। 0 यहाँ लिखेंगे, फिर क्या होगा? हासिल 1 लग जाएगा। फिर 9 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर 10 आएगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर हासिल 1 लगेगा। इसी तरह हम लोग 9 और 1 को जोड़ेंगे, फिर 10 आने पे अगले स्थान पे 1 को हासिल दे देंगे, और फिर 9 और 1 जो है वो 10 होगा, और फिर 1 हासिल लगेगा, और फिर 9 और 1 मिलके 10 हो जाएंगे। और लाख के स्थान पे क्या है? अब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 10 लाख पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक जोड़ने पे, ये पहले क्या संख्या क्या थी? ये 9,99,999, तो उसमें एक जोड़ें तो क्या आ गया? 10 लाख आ गया। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी 9,99,999। ये क्या है? ये है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। और जब 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? 6 बार 9 को लिख देंगे। हाँ, इसमें एक जोड़ने पर 7 अंकों की संख्या बन जाएगी।
हाँ, यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो 7 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, और वो सबसे छोटी संख्या होगी 7 अंकों की। जिस प्रकार हम 1000 के बाद 10,000 के स्थान की संख्या को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार लाख के बाद 10 लाख के स्थान की संख्या को पढ़ते हैं। 10 लाखवें स्थान पर एक अंक 1 है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 लाख। इकाई दहाई एक साथ हो गया, फिर 1000 और 10,000 एक साथ हो गया, लाख और 10 लाख जो है वो भी एक साथ हो गया। तो 10 लाखवें स्थान पर अंक 1 है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10 लाख। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखने से बनती है। ठीक है, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, इसलिए 6 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या जानना है तो क्या करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे। तो अब इसी तरह अगर 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग 7 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको पढ़िए और शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में लिखिएगा, ये क्या है संख्या देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये क्या है, 1000 और 10,000 भी एक साथ पढ़ेंगे और इकाई और दहाई भी एक साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, 99 लाख 99,999। इसी प्रकार इसमें 1 जोड़ने से इस संख्या में, किसमें, 99,99,999 में 1 जोड़ने पे क्या संख्या आएगी, ये संख्या आएगी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिख लेते हैं, इकाई दहाई स्थानीय मान करके। तो उस तरह इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे 10 लाख तक हम लोगों ने जाना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है करोड़। तो अब जो ये संख्या दी गई थी, इसको, इसके अंकों को हमने लिख लिया स्थानीय मान के नीचे, इकाई के नीचे इकाई का मान, फिर दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखा, इस तरह से हमने लिख लिया। और अब इसमें 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ने पे क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पहले किया, 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 2 अंकों की संख्या होगी, तो यहाँ पे हम लोग इकाई वाले अंक को यहाँ लिखेंगे और दहाई वाले अंक को हासिल दे देंगे। तो 9 और 1 जोड़ेंगे 10, तो 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, तो फिर यही होगा 0, फिर हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10, 0। ये प्रोसेस रिपीट करना है, क्योंकि फिर 9 और 1 10, फिर 9 यहाँ 1 हासिल होगा, फिर 9 1 हो जाएगा 10, और फिर यहाँ 1 हासिल होगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और फिर हासिल लगेगा 1 यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1। तो इसको अब हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 के आगे जब 7 शून्य आते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे करोड़। क्योंकि ये 1 जो है वो कहाँ है, वो करोड़ के नीचे। यहाँ पे थोड़ा ठीक से बनाना होगा, करोड़ के नीचे ये 1 आएगा, ये 1 इधर, तो ये हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, यानी 1 के आगे 7 शून्य लगने पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ बनती है। तो यानी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 करोड़। ठीक है, अब आओ इन्हें पढ़कर लिखते हैं। तो अब इसको आप पढ़िए और इसको लिखिए, जैसे हम लोगों ने कहा पहले। आप इसी तरह हर जगह स्थानीय मान देख लीजिए। ठीक है, इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ना है, और 1000 10,000 को एक साथ पढ़ना है, लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ना है। तो ऐसे यहाँ पे आप शब्दों में लिखिए, और हम इसका आप पहले भेजिएगा ग्रुप में और आंसर इसका, फिर हम आपको इसका चेक करके बतलाएंगे कि सही है कि नहीं। फिर स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू व अंकित मान फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पे ये अंक बैठे हुए हैं वो प्लेस वैल्यू हो गया, और अंकित मान मतलब जो एक्चुअल ये नंबर है, जो जैसे 5 है तो 5 जो है ये इसका फेस वैल्यू है, अंकित मान है। ये 8 है तो 8 इसका अंकित मान है, फेस वैल्यू है। तो जो अंक है वही उसका फेस वैल्यू या अंकित मान होता है। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, वो अलग होता है। किस स्थान पे वो अंक बैठा है उसके हिसाब से उसका स्थानीय मान पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए
उदाहरण दिया है कि इकाई पे भी 5 है, हज़ार पे भी 5 है और करोड़ पे भी 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 करोड़। अंकित मान क्या है, तीनों का एक ही है, सब जगह 5 ही है ना, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ये तीनों जो है अंकित मान एक ही है 5, लेकिन स्थानीय मान में ये 5 बदल जाता है। ये हो जाता है 5 करोड़, ये हो जाता है 5,000, ये होता है 5 इकाई। क्यों? क्योंकि ये 5 इकाई की जगह बैठा है, ये 5,000 की जगह बैठा है और ये 5 कहाँ बैठा है, करोड़ की जगह पे। तो इसी 5 का जो है स्थानीय मान बदल जाता है। ये 5 करोड़, ये है 5,000, ये है 5 इकाई। मगर अंकित मान जो है उसका वो किसी भी स्थान पे बैठेगा वही रहेगा, यानी कि 5 फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह अब आपको अगला भी करना है। इसमें क्या है, रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान लिखिए। तो जो रेखांकित अंक क्या है, यहाँ पे 8 है, तो ये 8 क्या है, ये अंकित मान है। ये 4 जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित है वो क्या है, वो अंकित मान है। लेकिन इनका स्थानीय मान क्या है, ये आप खुद से करिए। फिर विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म। आओ 8 अंकों की संख्या को देखें। अब ये है 8 अंकों की संख्या। इसको अगर स्थानीय मान देख लें तो यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी ये कितना है, 6 करोड़ 87 लाख 34,521। ठीक, अब इसको एक्सपेंड करना है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये 6 कहाँ पे है, ये करोड़ के स्थान पे, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, 6 करोड़। फिर आगे क्या है, 8 कहाँ पे है, 10 लाख के स्थान पे, इसलिए 8 के साथ क्या लिखा है, 8 10 लाख। तो 6 करोड़ प्लस 8 के साथ 10 लाख, प्लस 7 कहाँ पे है, वो लाख के स्थान पे, इसलिए 7 के साथ लाख। 3 कहाँ पे है, 3 10,000 के स्थान पे, इसलिए 3 10,000। 4 कहाँ पे बैठा है, किस स्थान पे, 4 बैठा है हज़ार के स्थान पे, इसलिए 4 के साथ हज़ार। और 5 कहाँ है, सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए 5 के साथ सैकड़ा। और 2 है दहाई के स्थान पे, इसलिए 2 के साथ दहाई लिखा है। और लास्ट में क्या है, 1 के साथ क्या है, इकाई। 1 क्योंकि इकाई के स्थान में बैठा है, इसलिए 1 इकाई। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 करोड़ में हम लोगों ने पहले ही देख लिया कितना है, 1 के साथ 7 शून्य, यानी 1 करोड़। तो यहाँ पे हमने क्या है, वैल्यू पुट कर दिया। तो करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ यहाँ पुट कर दिया। तो ये 1 के साथ 7 शून्य। फिर 10 लाख, यहाँ हमने 10 लाख लिख दिया। यहाँ लाख है तो यहाँ लाख का वैल्यू पुट किया। और यहाँ 10,000 है तो यहाँ पे 10,000। और हज़ार है तो हज़ार। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 लिखा। और लास्ट में यहाँ पे आखिरी में क्या है, इकाई है। इकाई मतलब 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 गुणे 1 लिखा है, क्योंकि 1 वहाँ पे अंकित मान है इकाई की जगह, और इकाई का स्थानीय मान 1, तो इसका यहाँ पे हमने 1 लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। रफ में इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, इतना आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको गुणा करके देखिए। तो अब यहाँ पे 6 गुणे 1 करोड़, तो ये हो गया 6 करोड़। 8 गुणे 10 लाख, ये हो गया 80 लाख। 7 गुणे 1 लाख, तो ये हो गया 7 लाख। 3 गुणे 10,000, तो ये हो गया 30,000। 4 गुणे हज़ार, तो 4,000। 5 गुणे सैकड़ा 100, तो ये हो गया 500। फिर 2 गुणे 10 यानी 20 हो गया। और 1 गुणे 1 मतलब 1। तो अब इन सबको ये जो है हम लोगों ने गुणा किया और ये यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यही जो है ये है विस्तारित रूप। ठीक है, अब ऐसे ही आपको और भी प्रश्न आगे दिए होंगे अभ्यास प्रश्नों में, ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना मतलब कि कौन सा अंक छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो अगर 1 अंक का है तब तो हम लोग आसानी से बतला सकते हैं, 1 या 2 अंक का। लेकिन अब ये संख्या ज़्यादा अंकों का होगा तो कैसे बतलाएंगे, तब देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये जो चिन्ह है ये लेस देन का है, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन का है। मतलब कि जब ये चिन्ह ऐसे 2 संख्याएं अगर हैं और इधर ये चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है छोटी है और ये संख्या जो है वो बड़ा है। और ये जो ग्रेटर देन का है मतलब ये संख्या बड़ी है इस संख्या की तुलना में, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे ये पता चला कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसमें देख लेते हैं
तो ये गिनते हैं कि इसमें इस संख्या में कितने अंक हैं। सबसे पहले हम लोग यही देख लेंगे कि इस संख्या में अंक गिन लेंगे। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की संख्या है। यहाँ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये 6 अंकों की संख्या है, ये भी 6 अंकों की संख्या है। यानी हमें इससे पता नहीं चला कि कौन सा संख्या जो है वो बड़ा है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्थानीय मान, क्योंकि समान अंकों की संख्या है। तो अब स्थानीय मान, सबसे बड़े स्थान का मान देखते हैं। तो सबसे बड़ा स्थान क्या होगा, यहाँ होगा, ये है ना। इकाई से बड़ा दहाई होता है, दहाई से बड़ा सैकड़े, सैकड़े से बड़ा हज़ार, हज़ार से बड़ा 10,000, 10,000 से बड़ा लाख। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे स्थान है उसका मान देख लेते हैं, स्थानीय मान। तो यहाँ पे 5 लिखा है, अंकित अंक 5, और यहाँ पे अंकित अंक क्या है, अंकित 7 है। तो 5 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है। अब तो ये आसान हो गया, तो हमको खाली इसकी तुलना करना है। तो 7 बड़ा होता है, इसलिए हम बिना अब इस जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने जान लिया कि ये, बाकी हमको इतना पढ़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जान लिया कि 7 बड़ा है 5 से, इसलिए ये जो संख्या है ये बड़ा होगा इस संख्या की तुलना में। ठीक है, क्योंकि स्थानीय मान पे जो अंक है वो बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा है। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या ये है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी ये क्या है, 5,62,312। और ये कितना है, ये है 7,62,312। तो 7 लाख बड़ा होता है 5 लाख से, इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन इधर हो गया। और इसी तरह आप इसको भी देख लीजिएगा। अब सिंपल, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो इतना हिंट के लिए एक चीज़ है कि जो अंक बड़ा होगा उधर का ये जो देखो मुँह है ना, ये खुला होगा। जो अंक बड़ा होगा उधर का ये आपको मुंह जो है वो खुला रहेगा, और जो छोटा होगा उधर का ये क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह आप इसको भी सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम में इन संख्याओं को अरेंज करना है। ठीक है, लगाना है आरोही अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में देखते हैं, आरोही क्रम मतलब क्या है, छोटे से बड़ा ना, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये जो संख्या है इसको देख लेते हैं पहले। ये सब इसमें कितनी अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं। तो ये क्या पता चला कि ये सब जो है वो 8 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं है, सब 8 अंक की संख्या है। तो अब हम कैसे करेंगे कि आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे इसको, छोटे से बड़े में। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या अभी पीछे जाना था कि हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़े स्थानीय मान पे कौन सा अंक है वो देखना है। तो सबसे बड़े स्थानीय मान पे क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी ये पोजीशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये पोजीशन। तो ये जो स्थान यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा स्थानीय मान है वहाँ पे कौन सा अंक है ये हमें देखना है। तो हमने हर एक से ले लिया, हर एक संख्या से, यहाँ से 8 है, यहाँ का 6, यहाँ पे 7, उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से 8 ले लिया, यहाँ का 6, और यहाँ से 7, और यहाँ का 9। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 6 है, तो 6 यहाँ लिख दिया। फिर 7 है, 7 यहाँ लिख दिया। फिर 8 है, 8 अगला, मतलब सबसे छोटा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। तो ये इसको हम लोगों ने पहले सबसे बड़े स्थान पे जो अंक है उसको आरोही क्रम में इसको अरेंज कर लिया। अब 6 कौन सी संख्या का था, इसका था, इसलिए सबसे पहले इसको लिख लिया। 7 किस संख्या से लिया मैंने, हम लोगों ने, ये इसका है, तो इसलिए ये अंक यहाँ लिखा, संख्या लिखा। फिर 8 इस संख्या का है, तो फिर हमने यहाँ उसको लिखा। और 9 जो है वो किसका है, वो यहाँ से हमने लिया था, तो यहाँ। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या ये हो गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी सबसे बड़ी जो संख्या है वो है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बाकी सारे जो अंक हैं उसको समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, या उसमें ज़्यादा सोचना नहीं। क्योंकि अगर सबसे बड़े स्थानीय मान पे जो अंक है, जिस संख्या में
स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा अंक, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़े स्थानीय मान पे, जैसे ये है तो सबसे बड़े स्थानीय मान मतलब करोड़ वाले स्थान पे, उस पे कौन सा अंक है उसको हम तुलना करेंगे। तो जिस संख्या में वहाँ का अंक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इसी तरह अब अवरोही क्रम का मतलब कि वो क्या है, उल्टा होता है आरोही क्रम का। मतलब अब उसमें क्या करना है, सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें तो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो ये इजी हो गया कि ये सबसे बड़ा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है। तो अब अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, इस संख्या को, फिर सेकंड नंबर पे इसको, थर्ड पे इसको और फोर्थ पे इसे। ठीक है, तो इस तरह इसको क्रम में लगाएंगे। तो आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना। अब अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। जैसे पहला एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला क्या है, पहली संख्या ये दी हुई है, तो अब इसको कैसे हम शब्दों में लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है आसानी के लिए पहले हम हर एक के ऊपर स्थानीय मान लिख देंगे। ठीक है, तो जिससे हमें क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, एकदम सही हमारा जवाब हो। तो इकाई के नीचे 5 लिख दिया। जैसे जैसे इसका स्थान है वैसे वैसे हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 5, देखो यहाँ पे है ना, जो सबसे पहले क्या है 5 है इकाई की जगह पे, दहाई पे 8 है। तो उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इकाई का 5, दहाई का 8, सैकड़े पे 6। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया। उसके बाद अब हम लिखेंगे इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं, 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं। तो 8 और 5 एक साथ होगा तो क्या होगा, 85 होगा, 85। और 3 और 7 एक साथ होगा तो क्या होगा, 37, 37। अब इसको एक लिखते हैं, लाख के स्थान पे क्या है, 4 है। तो ये क्या हो गया, 4,37,000। फिर 6 कहाँ है, सैकड़े पे, तो 600। और फिर लास्ट में क्या है, 85, तो वो 85 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाकी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है इसी तरह। अब नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। तो इसको अंक में लिखना है, ये दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन में 37,15,107। तो इसी तरह अब हम इसको भी कर लेंगे। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो भी है 37 लाख है, तो यहाँ पे हमने 37, क्योंकि इसको एक साथ पढ़ेंगे लाख और 10 लाख को, तो ये यहाँ पे हमने ऐसे लिखा 37 लाख। और हज़ार पे क्या है, 15,000 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 किया। और सैकड़े पे 1 हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या है 107। तो सैकड़ा कितना है, 100 है, तो 1 वहाँ लिख दिया और लास्ट में इकाई पे 7। तो ये हो गया हमारा 37,15,107। ठीक है, उसके बाद विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप भी हम लोगों ने अभी देखा था। तो जो यहाँ पे जो दिया हुआ है संख्या, इसको हम लोगों ने पहले वैसे इजी करने के लिए ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़े पे इस तरह से लिखा, और जो जिस स्थान पे है उसका उससे गुणा कर दिया।